गलवान घाटी में कोई भी भारतीय जवान लापता नहीं, विदेश मंत्रालय ने अटकलों को किया खारिज। सेना ने कहा घायल सभी जवान खतरे से बाहर। राहुल गांधी को विदेश मंत्री एस जयशंकर का जवाब। गलवान में 15 जून को हथियार लेकर गए थे जवान, पुराने समझौतों के चलते हथियार के इस्तेमाल की है मनाही। भारतीय विदेश मंत्रालय की 2 टूक, अपनी सीमा में रहे चीन, भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। एलएसी पर तनाव को लेकर आज पीएम मोदी करेंगे सर्वदलीय बैठक। आज बैठक में सोनिया गांधी, ममता और शरद पवार होंगे शामिल। राज्यसभा की 24 सीट पर आज होगा मतदान। दिग्विजय सिंधिया, शक्ति सिंह गोहिल, केसी वेणुगोपाल जैसे दिग्गजों पर रहेगी नजर। दिल्ली के बाद यूपी में सरकार ने घटाए कोरोना टेस्ट के रेट। प्रदेश में मात्र 2000 रुपए में हो सकेगा टेस्ट। सबसे सस्ता टेस्ट करने वाला प्रदेश बना यूपी। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में दोस्त रिया चक्रवर्ती से पुलिस ने की 11 घंटे पूछताछ। कई प्रोडक्शन कंपनी से सुशांत के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी मांगी गई। चीन से आयातित सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा। बढ़ते भारतीय राष्ट्रवाद से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को होगा नुकसान। चीन को भारत ने दिया बड़ा झटका। रेलवे ने रद्द किया चीनी कंपनी का 470 करोड़ का ठेका। 471 किलोमीटर ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम का होना था काम। गलवान के शहीदों को हिंदुस्तान का सलाम। शूरवीरों को नम आंखों से दी गई आखिरी विदाई। चीन के खिलाफ आक्रोश, जगह जगह जलाए जा रहे हैं चीनी सामान। रामविलास पासवान ने किया ऐलान, उनका मंत्रालय करेगा चीनी सामानों का बहिष्कार। लोगों से भी की अपील। चीन ने भारत पर फिर मढ़ा आरोप। चीनी विदेश मंत्री बोले भारतीय जवानों ने किया समझौते का उल्लंघन। बढ़ते विरोध के मद्देनजर बढ़ाई गई चीनी दूतावास की सुरक्षा। पुलिस और पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती की गई। रूस और चीन के साथ विदेश स्तर की बातचीत में भाग लेगा भारत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे एस जयशंकर। गलवान में हुई घटना पर पंजाब के सीएम की कड़ी प्रतिक्रिया। कहा जब कर्नल को मारा तो सैनिकों ने गोली क्यों नहीं चलाई। शहीदों के सम्मान में जन्मदिन नहीं मनाएंगे राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं से 2 मिनट का मौन रखने का आह्वान। फारूक अब्दुल्ला की भारत और चीन से अपील। कहा युद्ध समाधान नहीं, संवाद के जरिए सैन्य तनाव कम करें। दिल्ली एनसीआर में कोरोना से जंग में गृह मंत्री ने संभाली कमान। मौजूदा हालात की समीक्षा की। दिल्ली में 3 गुना टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3.5 लाख के पार पहुंची। दिल्ली में आज से रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत। आधे घंटे में आ जाते हैं नतीजे। गलवान हिंसा पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कहा देश को दीजिए पूरी और सही जानकारी। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार। दुश्मनों को फायदा पहुंचाने वाला बयान दे रहा है विपक्ष। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। सामने आए 12,881 नए मरीज। कुल आंकड़ा 3,66,000 के पार। देश में 24 घंटे में 334 लोगों की मौत। अब तक 12,237 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र कोरोना केस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में 3,752 नए मामले। 1,20,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। 24 घंटे में आए 2,877 नए मामले। कुल के 47,000 के पार। दिल्ली एनसीआर में कोरोना से निपटने के लिए साझा रणनीति की जरूरत। अमित शाह ने कहा मिशन मोड में काम करना होगा।
दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग के लिए मोबाइल वैन लॉन्च, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिखाई हरी झंडी। कोरोना के प्रति जागरूकता को लेकर कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने की नई पहल, मास्क डे का किया आयोजन। कांग्रेस की अगुवाई में सहयोगी दलों ने मणिपुर में पेश किया सरकार बनाने का दावा, 6 एमएलए पहले ही ले चुके हैं सरकार से समर्थन। पीएम मोदी ने की तिनसुकिया अग्निकांड की समीक्षा, कहा केंद्र इस मुश्किल वक्त में असम सरकार के साथ खड़ा है। बीस जवानों की शहादत के बाद अयोध्या में टाला गया भूमि पूजन का कार्यक्रम, 2 जुलाई को होना था भूमि पूजन और शिलान्यास। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ट्रस्ट की वेबसाइट शुरू, आने वाले दिनों में ऑनलाइन आरती के दर्शन भी होंगे। बरनाला में कैप्टन के खिलाफ बीजेपी और अकाली दल का हल्ला बोल, सरकार पर माइनिंग और बीपीएल घोटाले का इल्जाम। शिवसेना और कांग्रेस के बीच गतिरोध खत्म और बातचीत शुरू, सीएम ठाकरे से मिलने घर पहुंचे बालासाहेब थोराट। कथावाचक मोरारी बापू को मानने दौड़े बीजेपी नेता, पबुआ माणेक सांसद ने किया बचाव, बापू के बयान से नाराज थे बीजेपी नेता। बिहार के खगड़िया से होगी गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत, 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ।